Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, read the following extracts or sources carefully and answer the following questions. यहाँ पे हमें एक source given है, हमें उसे पढ़ करके जो given questions है उनको answer करना है. तो source देख लेते हैं. In the 17th and 18th centuries, merchants from the towns in Europe began moving to the countryside, supplying money to peasants and artisans, persuading them to produce for an international market. With the expansion of world trade and the acquisition of colonies in different parts of the world, the demand for goods began growing. But merchants could not expand production within towns. This was because here urban crafts and trade guilds were powerful. Merchants from the town in Europe began moving to countryside because of यहाँ पे हमें ये पैराग्राफ गिवन है और इसमें मेजरली ये बोला गया है कि 17th और 18th सेंचुरी के टाइम में जो यूरोपियन मर्चेंट्स थे वो क्यों रूरल एरियाज में जा रहे थे, कंट्री साइड में जा रहे थे. तो क्वेश्चन देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज द मर्चेंट्स फ्रॉम द टाउन्स इन यूरोप बिगेन मूविंग टू द कंट्री साइड बिकॉज कंट्री साइड में क्यों जाने लगे मर्चेंट्स. ऑप्शन ए है हाई डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में हाई डिमांड होने की वजह से. बी है गिल्ड सिस्टम इन अर्बन एरियाज में गिल्ड सिस्टम होने की वजह से. ऑप्शन है ए बी ओनली बी, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज. सेकेंड क्वेश्चन है ट्रेड गिल्ड्स रिप्रेजेंट एसोसिएशन ऑफ. ट्रेड गिल्ड्स क्या है. ऑप्शन ए है बायर्स, ऑप्शन बी है प्रोड्यूसर्स, ऑप्शन सी है फार्मर्स, ऑप्शन डी है वर्कर्स. थर्ड क्वेश्चन है द एरा मेंशन्ड इन द सोर्स इज ऑल्सो नोन एज. ये जिस एरा की बात की गई है 17th और 18th सेंचुरी की, इस एरा को क्या कहते हैं. ऑप्शन ए है इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑप्शन बी है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑप्शन सी है ग्लोबलाइजेशन और ऑप्शन डी है लिबरलाइजेशन. फोर्थ क्वेश्चन है द डिमांड फॉर गुड्स वाज इंक्रीजिंग ड्यू टू. डिमांड्स बढ़ने का क्या रीजन था. ऑप्शन ए है एक्विजिशन ऑफ कॉलोनीज, ऑप्शन बी है एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड. ए है ए ओनली ए, बी ओनली बी, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दीज. तो आंसर देख लेते हैं. सबसे पहले की कंसेप्ट देखते हैं. की कंसेप्ट इज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. अब प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज है जिसमें बिफोर द यूज ऑफ मशीन्स ऑन लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा था. बिना मशीन्स का बहुत वाइड स्केल पे यूज किए भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन देखने को मिल रहा था और उस फेज को हम बेसिकली प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं. प्रोटो मतलब पहले. तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो फैक्ट्री प्रोडक्शन हो रहा था उसके पहले के टाइम को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं. अब फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है मर्चेंट्स कुड नॉट एक्सपेंड प्रोडक्शन विद इन टाउन्स. In towns, urban crafts and trade guilds were powerful. Rulers granted different guilds the monopoly rights to produce and trade in specific products. अब मर्चेंट्स टाउन्स में क्यों नहीं अपना जो मार्केट था, जो प्रोडक्शन था उसको एक्सपैंड कर पा रहे थे. उसका रीजन था पावरफुल अर्बन क्राफ्ट्स एंड ट्रेड गिल्ड्स. और जो रूरल्स थे वहाँ के, उन्होंने इन ट्रेड गिल्ड्स को मोनोपोली राइट्स दे दिए थे स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस और ट्रेड करने के. इस वजह से जो न्यू मर्चेंट्स थे उनको कहाँ जाना पड़ रहा था, कंट्री साइड जाना पड़ रहा था. आंसर देख लेते हैं. जो पहला ऑप्शन है हाई डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट, दिस इज राइट. इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड थी, इसलिए जो मर्चेंट्स थे वो एक्सपेंशन चाहते थे मार्केट का और प्रोडक्शन का. और बी है गिल्ड सिस्टम इन अर्बन एरियाज, दिस इज ऑल्सो राइट. गिल्ड सिस्टम की वजह से वो अर्बन एरियाज में नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे थे और उनको कंट्री साइड मूव करना पड़ रहा था. तो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, जहाँ पे बोथ ए और बी जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं वो सही है. सेकेंड क्वेश्चन है ट्रेड गिल्ड्स रिप्रेजेंट एसोसिएशन ऑफ. ट्रेड गिल्ड्स किन लोगों के एसोसिएशंस हैं. तो यहाँ पे हम आंसर देख लेते हैं. ट्रेड गिल्ड्स वर एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स दैट ट्रेन्ड क्राफ्ट पीपल, maintained control over production, regulated competition and prices and restricted the entry of new people into the trade. अब जो ट्रेड गिल्ड थे वो एसोसिएशन थे किनके, वो प्रोड्यूसर्स के एसोसिएशन थे. और ये ट्रेड गिल्ड्स क्या करते थे, ये प्रोड्यूसर्स क्या करते थे, क्राफ्ट्स पीपल को ट्रेन करते थे, जो भी उनके कारीगर होते थे उनको ट्रेन करते थे, कंट्रोल करते थे पूरे प्रोडक्शन को, प्राइसेस को और कंपटीशन को रेगुलेट करते थे मार्केट में, और नए लोगों की एंट्री को, न्यू मर्चेंट्स की एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करते थे. तो हमारा सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ट्रेड गिल्ड्स रिप्रेजेंट द एसोसिएशन ऑफ बी प्रोड्यूसर्स.
थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। द एरा मेंशन्ड इन द सोर्स इज ऑल्सो नोन एज, जो सोर्स में एरा बताया गया है, एरा ऑफ 17th एंड 18th सेंचुरी, इस एरा को और क्या कहते हैं? Let's see the answer. Even before factories began to dot the landscape in England and Europe, there was large-scale industrial production for an international market. Many historians refer this phase as proto-industrialization. बिफोर फैक्ट्रीज और मशीन्स, जब मशीन्स और फैक्ट्रीज के पहले भी एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा था इंटरनेशनल मार्केट के लिए, और हिस्टोरियंस इस फेज को एज अ फेज ऑफ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, फेज ऑफ एरा ऑफ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है द डिमांड फॉर गुड्स वाज इंक्रीजिंग ड्यू टू, ए स्टेटमेंट है एक्विजिशन ऑफ कॉलोनीज और बी स्टेटमेंट है एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। यहाँ पे पूछा गया है कि जो डिमांड थी गुड्स की वो एकदम से क्यों बढ़ रही थी, जिस वजह से जो यूरोपियन मर्चेंट्स थे उनको उस डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए कंट्री साइड मूव करना पड़ रहा था। Let's see the answer. Europeans entered and expanded the world trade in 17th and 18th century. Acquisition of colonies by the world powers like Britain and France. अब क्या होता है, यूरोपियन पावर्स जो होती है वो वर्ल्ड ट्रेड में एंटर करती है 17th और 18th सेंचुरी के पहले। अब ऐसा नहीं था कि 17th और 18th सेंचुरी के पहले यूरोपियंस ट्रेड नहीं करते थे, वो ट्रेड करते थे बट बहुत कम ही लोग वर्ल्ड ट्रेड में इंडल्जेंट थे। जो मेजर ट्रेड करते थे वो यूजुअली या तो एशियंस होते थे या अरब पीपल होते थे जो ट्रेड में वर्ल्ड ट्रेड में इन्वॉल्व होते थे। जैसे ही यूरोपियन वर्ल्ड ट्रेड में एंटर करते हैं तो उनके लिए मार्केट एक्सपैंड हो जाता है, और जो वर्ल्ड पावर्स होती है लाइक ब्रिटेन एंड फ्रांस, वो कॉलोनीज बना लेती है एशिया और अफ्रीका में, तो उनको कॉलोनीज में भी प्रोडक्ट सप्लाई करने होते हैं, इससे कि मार्केट और ज्यादा एक्सपैंड कर जाता है। क्वेश्चन का भी आंसर देख लेते हैं। सो द एक्विजिशन ऑफ कॉलोनीज इज द राइट आंसर एंड एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज ऑल्सो द राइट आंसर। सो हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। I hope you understood this question. Thank you and best of luck.